ओहो, कहाँ है टोपी? है आजी कर दो अभी सबके सामने माइक पे अलग से। ठीक है, ए टोपी लाने के लिए बढ़िया कैप दुकान से हम दे देंगे। कैप कैप पहनना बंद कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्या कारण है। अगर मिल जाए तो शुरू करें? अरे ठीक है। अच्छा सबको डाल दो। पीछे भी एक दबा दें। नाम देखिए। अच्छा नाम देखिए नाम जो मोमेंटों के लिए नहीं, वैसे अखबार में अखबार में चलें शुरू करें। किसी नेटवर्क सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां अष्टमी नवमी पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हम इसलिए भी याद कर रहे हैं कि विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती भी है। आज हम उनको शत शत नमन करते हैं। उनके अनुयायी, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग बड़ी संख्या में दुनिया में हैं। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ले जाने का काम और शांति का और प्रेम का और सद्भावना का, सौहार्द का जो संदेश दुनिया में गया है, उसके लिए हम विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को फिर एक बार याद करते हुए उनको नमन करते हैं। आज जब हम और आप सब लोग बैठे हैं तो सुबह ही सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया, और अंग्रेजी में तब आया कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है पार्टी, झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में, प्रदेश में,
सभी मंत्री और जितने भी पदों पर बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं, अपने आप को सब पीएम समझते हैं, झूठ बोलने में नंबर 1। और ये बात तो ट्वीट पढ़ने के बाद ही पता लग गया कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ, जो लोग एआई से पकड़े गए हों, जो एआई के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो तब जब सरकार का समय खत्म हो गया है। सरकार इसी में उलझी हुई है कि किसी को मंत्री बनाएं कि किसी को मंत्री हटाएं, वो भी तय नहीं हो पा रहा है। नवरात्र के शुभ अवसर पे कम से कम ये पुण्य का और अच्छा काम हो जाता कि कई लोगों के चेहरे कम से कम खिल जाते, चेहरों पे खुशी आ जाती। लेकिन लगता है ये नवरात्र भी व्रत की तरह ही निकल गए हैं। हमें तो देखने को मिल रहा है, जो कई वीडियोस, कई सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है? भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में लग करके इनका सफाया करने का काम करेंगे। और वही है, इसीलिए पीडीए से घबराए हुए हैं वो लोग। पीडीए का भी फुल फॉर्म नहीं जानते, जो एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं वो पीडीए को क्या समझेंगे? पीडीए का दुख दर्द क्या समझेंगे? उन्हें जो अपमानित होना पड़ रहा वो क्या समझेंगे? उनकी परेशानी क्या समझेंगे? जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना ही पीडीए बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पीडीए के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग पीडीए के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। जिस कंपनी से एमओयू साइन हुआ था 25,000 करोड़ का, अब जानकारी सामने आ रही है कि सरकार ने उसे उनकी तमाम दस्तावेज और डिटेल्स मांगे हैं और उनका जो एमओयू है वो कैंसिल हो सकता है, निरस्त किया जाएगा। तो ये सरकार की हम उपलब्धि माने? ये किसी भी सामान्य व्यक्ति से, और ये तो काम उन्हें खुद ही करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। और अगर कंपनी के बारे में सरकार नहीं जानती है तो कौन जानता होगा? जो एआई की ये कंपनी बनी थी, ये कंपनी ही 2025 में बनी थी और इस कंपनी ने वेबसाइट बनाया 2026 में। और वो जो 5% का जो इंसेंटिव था, उसी की वजह से सब पोल खुल रही है। पहले दिल्ली में सर एआई समिट हुआ, वहां नजरी बहुत वाला मामला, यहाँ एमओयू हुआ, एआई से संबंधित एआई के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जो सबकी करे भलाई वो ही है सबसे अच्छा एआई। एआई का इकोसिस्टम समझना, एआई को लेकर के तैयारी करना, ना भारत सरकार ने तैयारी की ना उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की। और कई फील्ड ऐसे हैं जहां पर एआई का सबसे बेहतर इस्तेमाल भारत में हो सकता है। हम क्यों जानकारी दें? सरकार हमारी बनने जा रही है, हम काम करेंगे उस पर। और
एआई से मान लो खेती है, खेती में किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। कोई भी चीज प्रिडिक्ट करनी हो, कोई चीज पहले से जानकारी हासिल होनी हो, तो मैं समझता हूं सैटेलाइट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर एआई का इकोसिस्टम बना दें हम किसानों के लिए, तो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर यूज एआई का हमारे किसान और गरीब के लिए हो सकता है। लेकिन भाजपाइयों ने ट्रेनिंग उल्टी दी। अभी सुनने में आया है कि हरदोई में एक एआई से हमारी तस्वीर बना दी। जो डिप्टी सीएम दंडवत प्रणाम करना चाहते थे पुण्य शंकराचार्य जी का, उसी से मिलती जुलती तस्वीर हमारी बना दी। तो कल एक नौजवान यहां आया था, तो मैंने कहा कि भाई हमारी बहुत खराब तस्वीर बना दी उन्होंने एआई से। तो उसने कहा कि आप क्यों कह रहे हैं, हम बना देते हैं। तो उन्होंने एक बनाई, उसने 3 पोजेस में बना दी उसी तरीके, बस व्यक्ति बदल दिया, इधर से उधर कर दिया। तो बीजेपी जब सिखाई गलत रही है अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी फंड करती है। दुनिया में शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो निगेटिव, नकारात्मक किसी की छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं छवि खराब करने के लिए, और उन्हीं का गाना गाएं उसके लिए दाना बांट रहे हैं। दाना बांटते हैं गाना गाने के लिए, दाना खत्म गाना खत्म। अखिलेश जी, बीजेपी में संगठन का विस्तार हो रहा है। हाल ही में सरकारी लखनऊ का मीडिया प्रोफाइल बना दिया गया, लेकिन शिक्षा नियमों के मुताबिक कहता है कि कोई भी जो सरकारी टीचर है वो सरकार में रहते हुए वो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है। एलपीजी, लापता गैस, ये बड़ा सवाल है। सुना है कि लकड़ी के खाने में स्वादिष्ट और स्वाद ज्यादा आता है। ये तो तैयारी पहले दिन ही हमने कहा था कि कर लो। सुना है कोयले पे रोटी अच्छी सिकती है, कोयले पे चाय अच्छी बनती है। अब वो नाली वाली गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोयले पर बहुत सारी चीजों का स्वाद अलग आता है। और सुनने में तो ये आता है कि कई लोग, वो नाम मैं भूल जा रहा हूं, स्मोक्ड फूड जो होता है वो धुआं देते हैं उसमें। जैसे अपने यहां जो मट्ठा गांव में बनता होगा, क्यों किसान नेता हमारे, तो उसमें आग से दम देते थे, हैं, छौंक नहीं, दम भी देते थे अलग अलग जगह। लेकिन अभी एक साधु, अपने साधु की बात कर रहा था कोई। पहले यूपी से सफाया करो इनको। यूपी ने ही रास्ता दिखाया है बीजेपी को। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है कि जिन्होंने नकली एमओयू किए हैं, जो खुद नकली हैं, उनसे जनता को सावधान करना है। जिन्होंने हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया हो, उनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र किया हो, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सावधान रहेंगे जिन्होंने साजिशें की हैं। वहीं जहां हम लोग सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम लोग समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। और विश्वविख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर लखनऊ में भी, पहले भी मैं कह चुका हूं, जहां इतने महापुरुषों को हम लोगों ने सम्मान दिया है जगह जगह पर, देश में जानकारी हासिल करेंगे कि कहां सबसे बेहतर प्रतिमा लगी है सम्राट अशोक की। उससे भी अच्छी यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बैठाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने सुझाव भी दिए हैं। हमारी पार्टी का वही स्टैंड है जो नेताजी ने सुझाव दिया था कि महिला आरक्षण हो, लेकिन पिछड़ी, दलित,
अल्पसंख्यक और आदिवासी उन सबको भी हक और सम्मान मिले। और जो सुझाव हमें देने थे हम लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिए हैं। अब केंद्र सरकार की मर्जी है वो क्या सुझाव मानेंगे नहीं माने, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना फैसला और अपने लोगों से राय लेकर के आगे बढ़ेगी। जहां से रैली शुरू हो रही है अमूमन लोग ये चर्चा करते हैं कि सबसे कमजोर इलाका है हमारा, लेकिन वहां राज्यसभा सांसद एमएलसी कई बार समाजवादियों के बने हैं और बनाए हैं। इस बार सबसे अच्छा परिणाम वहीं से आने वाला है, इसलिए शुरुआत भी वहीं से हम लोग करेंगे। भाजपा ने लाइन के सिवा जनता को दिया क्या है? युद्ध चल रहा है, नागालैंड और मदरलैंड भी कर रहे हैं, भारत ने एक बहुत अच्छा मौका खोया है जब भारत दुनिया में अपना स्थान बना सकता था। भारत बहुत बड़ा देश है और जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत ने खोया है, क्योंकि भारत की आर्थिक और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे दोनों देशों से व्यापार बड़े पैमाने पे किया है। और जो डिप्लोमेसी चलती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, वो व्यापार के साथ ही चलती है। तो अगर ये किसी ने मौका खोया है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये भारत ने मौका खो दिया, जबकि दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता। आप रहने दो। फर्टिलाइजर सर और यूरिया के लिए भी आशंका जताई जा रही है कि उसकी भी कमी हो जाएगी। जब बीजेपी ये कह रही है कि कोरोना का समय आने वाला है तो आप समझ लो सब बातें। ये आरोप नहीं है, ये उनका सुझाव है। क्योंकि जब से निषाद समाज ने अपने कई लोगों को रोते देखा और हमारी बात साफ है एकदम समाजवादियों की, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम किसी के हक को मारना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी की पहले दिन से लाइन है कि सभी जातियां गिनी जाएं और आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिले। हमें खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बधाई मिली है और सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का फैसला ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आदि आबादी का नेतृत्व करती हैं। उनका परिवार बहुत सी कठिनाई, परेशानियां और अपमान को देखा है उन्होंने। उस समाज से वो जुड़ी हैं जो दुख तकलीफ को महसूस करती हैं और समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से वो काम कर रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी जो फैसला ले रही है आदि आबादी के लिए कि जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी, लैपटॉप मिलेगा और वहीं 40,000 रुपए गरीब परिवार को सम्मान देने के लिए भी योजना शुरू की जाएगी। सम्मान समृद्धि योजना, स्त्री सम्मान योजना शुरू करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मेरी बहन बहुत समझदार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन बहन ही बताएंगे। देखिए जवाब, समाजवादी सरकार में 30,000 का लैपटॉप मिलता था कि नहीं मिलता था? समाजवादी सरकार में विद्याधन मिलता था कि नहीं मिलता था? 30,000। समाजवादी सरकार में फ्री एम्बुलेंस 108 102 चल रही थी। देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया समाजवादियों ने। तो जब समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है
और याद रखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा पूरा कैलकुलेशन कर करके कि कैसे हम इतना धन उपलब्ध करा देंगे या कैसे हम इंतजाम कर देंगे बजट में, तभी फैसला लेते हैं, उससे पहले फैसला नहीं लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा हमारी माताओं बहनों को होगा कि समाजवादी पेंशन भी शुरू होगी और पुनः ये नई योजना सम्मान समृद्धि योजना चलाने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। सम्मान किया और कल मुख्यमंत्री जी का एक भाषण आया कि अब हम महिलाओं को टिकट देंगे और गोरखपुर का उन्होंने घोषणा भी कर दिया हो सकता है कि महिला यहाँ से चुनाव लड़े 2029 में। तो ठीक है, उनके पास होगी कोई महिला जो सदर की सीट पे हटा के खुद लड़ाएंगी किसी को। भाई किनकी? अरे लोकसभा बहुत आगे है, तो अभी मेरे पत्रकार साथियों अभी लागू नहीं हो रहा है, ये घबराइए मत, 27 में लागू नहीं हो रहा है। और फिर ये महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं, जहां जहां इन्होंने टिकट बांटी है, बताओ कितनी टिकट बांट दी है इन्होंने। आसाम में बताओ कितनी टिकट दी होंगी, बंगाल में कितनी टिकट दी होंगी, और दूर मत जाइए, उन स्टेट की सूची नहीं है आपके पास। आप बताइए उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में इन्होंने महिलाओं को कितनी टिकट दी, दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा। तो इनसे कौन उम्मीद करेगा? ये केवल इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मुद्दा इनके पास कोई नहीं है। तो समाज में एक नई चीज शुरू कर दो कि हम ये करने जा रहे हैं, बिना सेंसस के कैसे संभव है? अभी तो सेंसस होना है, और जब सेंसस होगा तब हम लोग विस्तार से बात करेंगे आगे, और उसका फार्मूला क्या होगा। हमारी मांग दूसरी है, हमारा पक्ष दूसरा है। जो पीएम मोदी ने संसद में कोरोना काल का दोबारा जिक्र किया है, तो आपको लगता है कि ऐसा बयान पूरे हिंदुस्तान में पैनिक की स्थिति पैदा कर रहा है? जो आज हालात दिख रहे हैं, पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें लगी, ऐसे हालात, ऐसे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उनके पास जानकारी होगी, और जो दुनिया की जानकारी मिल रही है, कई देशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। जो आपके पड़ोसी देश हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के कुछ पाबंदियां, कुछ नियम बनाए हैं, तो स्वाभाविक है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, आबादी यहां बड़ी है, दुनिया का अर्थव्यवस्था के में चाहे हम पीछे हों थोड़ा बहुत, लेकिन आबादी में और बाजार में हम दुनिया के बराबर खड़े दिखाई देते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे डिमांड बहुत होगी, क्योंकि महीने का अंत हो रहा है और अगले महीने की शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे लोग महीने का बजट बना के चलते हैं कि जब महीने का अंत होगा तो हम अपना सिलेंडर भरा लेंगे, महीने की शुरुआत होगी तो हमारे वेतन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो हम अपना सिलेंडर भरा लेंगे। तो क्योंकि महीने का अंत तो महीने की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए लाइनें देख रहे हो। और जब आपके पास क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से नहीं आ रहा है, या फर्टिलाइजर को लेकर के आगे भी किल्लत होगी, पहले भी किल्लत थी, बोलिए पूरे प्रदेश में किसान लाइन में लगा रहा खाद लेने के लिए, उसमें बाकायदा खाद ही नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। उसका कारण है क्योंकि आपको बहुत सारा केमिकल चाइना से मंगाना पड़ता है। तो आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, ये सोचने का विचार है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी आप लोग आत्मनिर्भर नहीं रहोगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन्हीं पर आप आत्मनिर्भर रहो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कहा कि जो पीडीए की बात करते हैं, सत्ता में आने पर उन्हें सिर्फ अपना परिवार याद रह जाता है, मुन्नालाल मौर्य और भरतपुर के यादव याद नहीं रह जाते। जिस लोग भवन में बैठे हैं वो किसने बनाया है? जिस सोफे को तोड़ रहे हैं बैठते हुए जाने कितने दिन से, वो किसका बनवाया हुआ है? आप बताओ ना। तो देखिए उनकी बातों में मत आओ, वो योगी नहीं है, पहले तो ये समझ लो आप। और वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि चली चला की बेला है, बहुत परेशानी में है, और गांजा पकड़ा जाता है वो अलग बात है। और सुनने में आया कि जो अपनी फिल्म पॉलिसी है और ओटीटी पॉलिसी जो है, उसके तहत मिर्जापुर के बाद गांजागंज कोई बनने जा रही है सीरीज। और एक बाबा तो कह रहे थे कि भाई वो गैस से खाने में दम नहीं आती है, तो बाबा की बात बाबा जाने। तो अगर ये बात बहराइच की है तो बहराइच से लगा हुआ लखीमपुर है। तेंदुए ने बच्ची को मार डाला, घर में घुसकर उठा ले गया और 200 मीटर दूर छोड़ी बॉडी। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। आपको और हम सबको जानकारी है, विधानसभा रहा हो, लोकसभा रही हो,
या प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है या उन परिवारों को बुला करके यहां आपके सामने उनको मदद करने की बात रही हो, बड़े पैमाने पे जंगल से जानवर आकर के गरीबों पे हमला कर रहे हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं, आए दिन ये जानकारी मिलती है कि घायल हो गए हैं, जान चली गई है, झपट्टा मार दिया, खेतों पे किसान नहीं जा पा रहा है, अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, और जंगल से निकल रहा है जानवर, क्योंकि जंगल बड़े पैमाने पे 10 साल में काट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। जब जंगल काटे जाएंगे तो जानवर जाएंगे कहां, बताइए आप। इन्होंने अवैध खनन की, उसके कारण यह हुआ फ्लडिंग हो गई जंगल में। जो पानी की दिशा जो होती थी, नेचुरल जो फ्लो था पानी का, इनकी इलीगल माइनिंग की वजह से नेचुरल फ्लो रुक गया या बदल गया। उसकी वजह से जो टीले होते थे, ऊंची जगह होती थी जहां जानवर रुकता था, छिपता था, वो जगह भी खत्म हो गई, बताइए आप। इसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे जान जा रही है। सीतापुर है, लखीमपुर है, ये बिजनौर के हमारे विधायक बैठे होंगे, बताओ कितने लोगों की जान जा चुकी है। आप पता करिए कितना लेपर्ड घुस रहा है अंदर। पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो रहा है। सर, प्रदेश में जिस प्रकार से गैस की दिक्कत रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 5 किलो, ग्रामीण क्षेत्रों में 9 किलो गैस देंगे। जिस प्रकार से खाद को घटा दिया और दाम वही रहे, लेकिन दाम नहीं तय किए गए। बोरी की चोरी के बाद सिलेंडर में चोरी शुरू हो गई। मैं बात कह चुका हूं, 14.2 किलो का सिलेंडर 10 किलो का बना दिया है। और बहुत सी बातें हैं जो, ये सबसे अच्छी बात है। मैं नवभारत टाइम्स को बधाई देता हूं, कितना अच्छा स्टेटमेंट छापा है उन्होंने। टैलेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। टैलेंट है नहीं, टेक्नोलॉजी जानते नहीं है। अभी स्टेटमेंट आया है कि गोरखपुर से कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। टैलेंट आपको पता ही है, एएनआई से पूछ लो कभी। और टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप कुछ जान ही रहे हो कि सोचिए, अहिल्याबाई होलकर जी ने संरक्षण किया था हमारे धर्म को लेकर के। उन्होंने कितना बड़ा संरक्षण किया, वहां पर घाट बना, मणिकर्ण का घाट, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको उजाड़ दिया, तोड़ दिया। भोले बाबा की मूर्ति तोड़ दी। तो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कहा कि एआई से जनरेटेड वीडियो है, इतना ही टेक्नोलॉजी जानते हैं। सबसे बड़ा माफिया कौन था 2017 से पहले? हम तो उसको माफिया मानते जो अपना मुकदमा वापस कर करके। अब इन लोगों से लेने दो, कुछ सम्मान लाए हैं। किस पार्टी का? अभी मुझे एक वीडियो मिला जिसमें कोई फतेहपुर का मामला आया कि जिलाध्यक्ष पे आरोप लगाए कुछ लेन देन का फतेहपुर का। अभी वीडियो चल रहा था और आप ही जानकारी दे रहे हो। सच्चाई तो यह है कि इस समय जितने भी माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी में, और माफियाओं का संरक्षण करने का काम भी वही कर रहे हैं। और अपने मुकदमा मुक्त किया उन्होंने अपने आप को। उनसे क्या उम्मीद करोगे उनके दल से? तो ये एक सवाल है, क्या वो मुकदमा परमानेंट है या सरकार बदलने पे फिर से हो सकते हैं? इस पे हमारे पत्रकार साथी आप भी लिख करके राय दे देना, और किसी बड़े वकील से जरूर राय लेंगे। ये लखनऊ दुनिया का सबसे गंदा शहर एक तरह से प्रदूषित माना गया। 18वीं रैंक आई है लखनऊ की सबसे प्रदूषण में। कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी रहेगी तो दुनिया में सबसे गंदा बन जाएगा। और ये स्मार्ट सिटी है। जब एक हमारा पत्रकार साथी वीडियो बनाया था तो मेरा मन किया कि दरवाजे खोल के इंटरव्यू यहीं दे दूं। तो मैंने कहा नहीं, कोई अच्छी बात नहीं लगेगी, सब जनता चल रही है और ट्रैफिक जाम हो जाएगा मेरी वजह से भी। तो सोचिए ये क्या है स्मार्ट सिटी में।
अभी ग्रीन कॉरिडोर बना। देखिए, देश के डिफेंस मिनिस्टर तो चाहते हैं अच्छा काम हो जाए, लेकिन जिससे कहते हैं वो काम नहीं करता कुछ अच्छा। पहली सड़क बनी होगी जिससे पेडेस्ट्रियन ही नहीं है, चलने वालों को, जो पैदल चलने वालों का रास्ता ही नहीं है कोई। और जो कूड़े की बात कर रहे हो, इन्हें कूड़ा पसंद है, गंदगी पसंद है। इसीलिए एक दिन याद कीजिए, बहस छिड़ गई थी। हमने कहा पुनः लोग ये चर्चा करें गंगा मैया पर। बहस छिड़ी थी कि नहीं छिड़ी थी अभी कुछ दिन पहले? वो इसीलिए छेड़ी थी, जानबूझ करके कहा था कि एक बार फिर गंगा मैया पे बहस छिड़े। पूरे उत्तर प्रदेश की नदियां गंदी हैं, हिंडन हो, काली नदी हो, यमुना हो। अभी स्टोरी में देख रहा था बीबीसी पर, कितनी झाग बह रहा है उसमें, यमुना में। ये तो हालत है। और कूड़ा भरा पड़ा है, कूड़ों का ढेर है, जहां जाओ वहां देख सकते हो कूड़ों का ढेर। तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी को भी मच्छर ने काटा होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मच्छर और माफिया मुक्त करेंगे। ये मच्छर कहां से याद आया? अब मुझे याद आया, पत्रकार साथी ठीक कहा इन्होंने, वो जो कूड़ा होगा उससे मच्छर आए होंगे। तो जो मच्छर उन्हें याद आया वो आपके कूड़े की वजह से याद आया उनको। स्वच्छता और इसका कैसे वो कॉम्बिनेशन या कैसे कंपैरिजन? देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करो कि कूड़ा हटाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, बीजेपी को भी हटाएंगे और कूड़े को भी हटाएंगे। और अभी हम आपको बता दें, बहुत जल्दी सफाई सम्मान कार्यक्रम करूंगा मैं। एक बहुत अच्छे इंसान हमें मिल गए, उन्होंने कूड़े को ठीक करने का इंतजाम किया है। तो पहला हम लोग काम कर रहे हैं सफाई में, और वो सक्सेसफुल जब मॉडल होगा तो उसी मॉडल को हर गांव में हम लोग अपनाएंगे, जिससे कूड़े से भी लोगों को सफाई मिल जाए, प्लस उनको कुछ लाभ भी दे सरकार। पाकिस्तान कहीं पे भी इन्वॉल्व होगा तो इंडिया उस मीडिएशन में पार्ट नहीं लेगा, बल्कि और पार्टी मीटिंग का भी रोल कर रहा है कि अगर कहीं भी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो मीडिएशन इंडिया नहीं करेगा, पाकिस्तान को कोई रोल नहीं। हमें आपको नेगेटिव नहीं रहना है, नकारात्मक नहीं रहना है। हम तो ये कहते हैं, बीजेपी को कहना चाहिए कि वो रोल प्ले करेगा, भारत रोल प्ले करेगा, और भारत को अगर ये जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो सभी देशों पर सैंक्शन लगा देगा भारत। आज भी अगर भारत कहते कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा देंगे तो भारत ही होगा विश्वगुरु और भारत ही समझौता कराएगा। मैं चाहता हूं कि कोई बजट खर्च न हो, अगली समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, सब बजट अच्छी जनता के लिए, गरीबों के लिए खर्च किया जाएगा। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है, हम जानकारी कर लेंगे, अगर कोई ऐसी बात है तो उसको न्याय दिलाएंगे। मथुरा की गोवर्धन विधानसभा में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण महासभा करती है, जिसमें तमाम ब्राह्मण आते हैं। मथुरा के कई गांव में मैं गई हूँ जहाँ पर लोग आज भी परेशान है, वहाँ पे किसान भी परेशान है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? नहीं, मैं बात ही नहीं समझ पाया। किसान तो परेशान रहेगा ही जब बीजेपी रहेगी सरकार। किसान तो परेशान रहेगा ही जब बीजेपी की सरकार होगी, तो स्वाभाविक है गांव के लोग परेशान रहेंगे जब तक बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार हटेगी तो खुशहाली आएगी, बीजेपी की सरकार हटेगी तो सबका सम्मान बढ़ेगा। ये सच है कि भेदभाव, अन्याय और इस तरह का व्यवहार सबसे ज्यादा आजम खान साहब के परिवार के साथ हो रहा है। क्या चीज? कहां पे पोस्टर लगाए? हमारा? अरे मेरी जानकारी में नहीं लाया कोई। देखिए, ये धुरंधर फिल्म इसलिए बनाते हैं लोग क्योंकि इनको फाइनेंस फंडिंग कोई कर रहा है। हमें उस पर आरोप नहीं है कौन बना रहा है कौन, ठीक है। उन्होंने एक लाइन लिख दी कि सच्चाई से, क्या लिखते हैं वो, क्या लिखते हैं वो, इसमें जो सभी पात्र वो हैं काल्पनिक हैं। तो जब काल्पनिक है तो उसको सच क्या मानना भाई? जब फिल्म बनाने वाला ही कह रहा है कि सब काल्पनिक है तो उसको सच क्या मानना? वैसे पूजा पाल समझ नहीं पाई योगी जी को। धुरंधर से भी ऊपर कोई कहती तो अच्छा लगता। धुरंधर से भी बड़े धुरंधर है वो। और देखिए, आप उसमें मत समझिए, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये सबसे बड़े पाल समाज के नेता हैं, और आप भी प्रयागराज से आते हो, तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई इस कद का।
इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए हैं। बताइए, अब एफआईआर कहां लिखाऊं मैं, बताइए आप बताइए, हमारी पार्टी की विधायिका को गुमराह कर दिया। अब सोचिए क्या गुजर रही होगी उन नेता कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने वोट देके जिताया उनको। बताओ कितना वोट मिला, विधायक निधि किस पे खर्च हो रही, बताइए आप सोचिए ना ये बात। क्या आप इस बात को सोचते हैं कभी? समाजवादी पार्टी की विधायक हैं वो, महिला है इसलिए मैंने निकाला नहीं पहले, फिर बाद में मजबूरी में निकालना पड़ा। तो वोट किसके से बनी विधायक बताओ? और वो घबराए हुए हमारे पाल साहब ये बैठे हैं। और ये सब स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कोई विधानसभा मिल जाए। अच्छा, जो रिप्लेस करेगा तो बीजेपी का ही तो होगा वहां पर। आप बताइए बीजेपी के कितने टिकट मांग रहे हैं वहां पे, पता करो आप। तो असली लड़ाई वो चल रही है कि कौन सी विधानसभा से टिकट मिलेगी, और जहां मिलेगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पे डट करके काम करेंगे। कहां पे? तो क्या पहनना है, निकर पहन के जाना है क्या? है क्यों बैन होना चाहिए? देखिए किरण रिजिजू अच्छे आदमी है, वो समझदार आदमी है, हमारा उनका बहुत एक दूसरे को जानते हैं, वो मिनिस्टर हैं बीजेपी के। लेकिन ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकते हैं? तो ड्रेस कोड के नेकर लागू करोगे? आपने खुद नेकर छोड़ दिया, आप ही तो पैंट पहन रहे हो। नहीं, हम तो तैयार हैं, अगर सब बीजेपी वाले वही नेकर पहने तो वही पुराना वाला, तो हम भी तैयार हैं, हम तैयार हैं। स्वामी जाओ मत, कहां जा रहे हो? नहीं आओ ना, योगी सिंह जी से स्मार्ट लगते हैं। देखिए अच्छा बताइए, कहां इनसे हैंडसम है कोई? अब आप जा सकते हो। अगले ये सवाल है, राहुल गांधी से ही रिलेटेड सवाल है कि कहा गया बीजेपी की तरफ से, क्यों जाना नहीं है कहीं? है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? सरकार में लाओ हमें। देखिए मुझे जानकारी नहीं है किस कंपनी ने बढ़ाया, उस कंपनी के पीछे कौन है, ना आप जानते हो ना हम जानते, जैसे आप वैसे हम, इसलिए सरकार में लाओ। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लाइन में लगा दिया है, गैस की किल्लत है, उसी तरीके से हर शहर जाम से परेशान है। आप जानकारी कर लो, पिछले 10 साल में पैसा जरूर खर्च किया होगा अपनी जेब भरने के लिए, लेकिन कहीं भी शहरों को जाम मुक्ति नहीं कर पाए। चाहे वो प्रयागराज हो जहां 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, बनारस है जहां 1 लाख करोड़ पैसा खर्च हुआ है, इलाहाबाद इलाहाबाद का तो मैं बोल ही चुका हूं, आपका आगरा जो है, मथुरा है, और लखनऊ राजधानी स्मार्ट सिटी है। और ये ग्रीन कॉरिडोर जो बन रहा है ये 7,000 करोड़ का बन रहा है, और इसकी डिजाइन गड़बड़ है। इतने ही पैसे में सड़क 6 लेन 8 लेन बन सकती थी, लेकिन डिजाइन करने वाला ही कोई बीजेपी का आदमी है लगता है। जिसने ये ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया है वो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है, जिसने डिजाइन किया और डिजाइन को गुड़गोबर कर दिया। अरे गुड़गोबर क्या होता है? हैं? इसीलिए इतना अच्छा विकास वो चाहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन उसको खराब कर दिया इस सरकार ने। देखिए 9 महीना 9 साल बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। नई सरकार आने जा रही है, नई सरकार। यूपी सरकार एक योजना लाई है, इसका नाम रखा है नवयुग पालिका योजना। उन्होंने कहा 58 शहर जो कि नगर निगम नहीं है, उन्हें हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे इस योजना। वैसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो नहीं, पागल बनाना, पागल बना रहे हैं हमें आपको। अच्छा जब कितने महीने बचे बताओ, गिनो। आज कौन सा दिन हो गया है? मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब क्या बचा बताओ? 9 महीने बचा है। हाँ 9 महीने बचे, 24 साल ने सही बता दिया। मैंने वही तो बोला ना, 9 महीना 9 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अपने साथ एक बुजुर्ग को रखना ठीक रहता है। देखिए अब समय आ गया है,
जब आशु मलिक का कोई गाना सुना जाए। कोई गाना हो तो प्ले करवा दो। हाँ, कोई लाए होंगे नया गाना बनवा के। ये विधायक तो हैं लेकिन हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। दिल्ली से और कोई सवाल तो नहीं? आखिरी सवाल नहीं, गाना सुन के जाइए। कहाँ जा रहे हो? नहीं जाओ मत। अच्छा माला है तो अभी बैठिए अपने जैसे हैं, गाने के बाद कोई सवाल याद आ जाएगा तो उसका भी जवाब देंगे। अरे एक मिनट, बैठिए एक मिनट, ऐसा मत करो। अरे सब परेशानी में आएंगे, ऐसा नहीं है। हम देखिए ऐसा है, आपको क्यों ऐसा बोलना, जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहां लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको? तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। और ब्लैक में कितना बिक रहा है बताइए, बदनाम करने के लिए वो पकड़ लिया, एक हमारे उस पर आरोप लगा दिया, बीजेपी ने करवाया ये सब। मलियाबाद में समाजवादी पार्टी बदनाम हो जाए इसलिए, इनपैक्ट गैस नहीं, सिलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं इनके पास, और कोई तैयारी नहीं करी, और ढूंढ रहे टैलेंट और टेक्नोलॉजी। बताइए, यहाँ गैस की जरूरत है, वो कह रहे टैलेंट और टेक्नोलॉजी। इसलिए इनसे सावधान रहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और इन्हें हटाइए, हम सब लोग मिलकर के हटाएंगे। तो अच्छी बात है, हम भी परमिशन मांग लेंगे, देखें 29 को उतरने देते हैं कि नहीं उतरने देते हैं, अपने आप उद्घाटन का पता लग जाएगा। ठीक है, हम भी परमिशन मांगेंगे 29 तारीख को उतरने की, क्योंकि बगल में रैली हमारे, और 28 को उद्घाटन हो रहा है। हमें 29 को उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे, उससे पता लग जाएगा कि चालू है कि नहीं चालू है। और बताइए, नहीं वो तो हम ही को बुलाया हुआ है। तो उससे कहो लैपटॉप भी तो बांट दे। है? हाँ हाँ, तो कोई नई बात थोड़ी, खाली जाएंगी बसें, क्या टेंशन लेते हो तुम? अरे हमारा आपका काम है टेंशन न लेना, खाली बसें जाएंगी देख लेना आप, ये सब जानते प्रेस के लोग, और भीड़ चली जाएगी सुनने से पहले ही। अच्छा ये सवाल है, हाँ ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ ये सवाल तो महत्वपूर्ण है, इसका मतलब कालाबाजारी सरकार कर रही है। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं आपको नवरात्र की, नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये नाम ले देंगे आप, इनके समाज में लोग आने देना। हाँ हाँ, जाऊँ तो अच्छी आपके जैसा हुआ न होगा पूरे भारत देश में। हमने तो एक संत था देखा नेताजी के भेष में, जो गुण थे सब आपके अंदर वो गुण है अखिलेश में। सभी ने देखा है, सभी ने परखा है, हूबहू आपके जैसा आपका बेटा है। सभी ने देखा है, सभी ने परखा है,